हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है हमारी 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए, शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी 28 का चौथा भाग होता है 7 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, आर्मोल के सेंटर में यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच और नीचे का जो बेल्ट है वो हमारी है 4 इंच की। और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन वाला भी गला बना सकते हैं। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा ओपन साइड है। तो यहाँ से हम मुकाई की पट्टी में जितना सिलाई मार्जिन आप लेते हो उतना मार्जिन यहाँ पर ले लेना है। उस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ करना है हमें। तो मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से फ्रंट में डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी 6 इंच। अब इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। 2 इंच पे हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम 1.25 इंच का मार्जिन लेकर बेल्ट का शेप दे देंगे। बेल्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे सिलाई के लिए। यहाँ से हम टक्स का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। टक्स की लंबाई हम 2 इंच लेंगे यहाँ पर। यहाँ से इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। उस टक्स की लंबाई लेंगे हम 3 इंच। एक सर्कल बना लेंगे इसको साइड में और उसको आर्मोल में हम मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से कपड़े पर रखकर कटिंग कर सकते हैं। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फर्मा मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमारा बचा हुआ कपड़ा इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें 9 इंच रखनी है, ये देखिए। और स्लीव की लंबाई मैंने 12 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। सीधी लकीर कर लेंगे यहाँ पर। ओपन साइड से यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्रेस करके निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है स्लीव की। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलकर अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया, आप देख सकते हैं। दोनों पार्ट को हम बराबर रखेंगे और जो हमारा बेल्ट है उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब देखिए, टक्स के निशानों को हमें डार्क कर लेना है। दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए, टक्स लेंगे। पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर हम लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से रखना है। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे।
एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से पीछे से हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। हुकाई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद बेल्ट किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी तो वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है, उसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेना है। कमर पट्टी लगानी, 1.5 इंच की पट्टी लेनी, ऊपर की तरफ से रखनी है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी इस तरीके से लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से सीधी पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हम इस तरीके से चुन्नटे लेते जाएंगे। 2 से 3 हमें चुन्नटे गुलाई पर ले लेनी है, बाकी सीधी पट्टी को रखकर हमें एक पैर की सिलाई कर लेनी है। अब देखिए एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर लेते हैं। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर इसकी किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से भी पट्टी आप लगा सकते हैं, इससे भी गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारी पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम डार्क कर लेते हैं। तीन इंच पर यहाँ पर हम डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इसे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ पे हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं इस तरीके से, और पूरे गले पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी भी डोरी लगा लेंगे। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है गले को। अब देखिए हम गले में छोटे 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 इस तरीके से कट लगा लेंगे। जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर ज़्यादातर हमें कट लगाना है, क्योंकि पलटने के बाद हमारे गले पे झोलना है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से गले की किनारी पर हम पूरी सिलाई कर लेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट का गला तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करेंगे। दूसरे शोल्डर पर भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे
जॉइंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम स्लीव को तैयार करेंगे। तो इस तरीके से स्लीव में पहले से देखिए मैंने कट कर ली है ये। अब स्लीव में देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ पाइपिंग लगाई हुई है, तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का जितना कपड़ा नीचे की तरफ छोड़कर हमें किनारी पर सिलाई कर लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैं सिलाई करी हूँ, उसी तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। चाहे वर्क वाला कपड़ा भी हो, उसे भी हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए अस्तर को हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है इस तरीके से। और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। अगर वर्क वाला कपड़ा भी हमारे नीचे से वर्क किया हुआ है, उसे भी हम इसी तरीके से जॉइंट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, इससे हमारे स्लीव की किनारी पर फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो देखिए आप कितनी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव अटैच हुई है। अब यहाँ पर इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेनी है। अब देखिए दोनों तरफ हमें क्या करना है कि स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव लगाना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उसी तरीके से स्लीव लगा लेनी है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।